जाता हूँ। लय व्यवस्था 1, ये दूसरा अध्याय है। इस अध्याय का 1 से शुरू करते हैं। होम बलि 1 का 1। यहोवा ने मिलाप वाले तंबू में से मूसा को बुलाकर उससे कहा। देखा दोस्तों, यहाँ कैसा मूसा जी को यहोवा परमेश्वर ने निर्देशन दे रहा है। और ईसाई मुस्लिम भाई बहन लोग बोलता है कि परमेश्वर अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, बहुत बड़ा है, यहाँ कभी नहीं आते, यहाँ तो सामने जैसा भी हो तंबू के अंदर उपस्थित है। मूसा को बुला रहा है। दोस्तों, मूसा बोलो या मूसा एक ही पात्र का नाम है। नेपाली में मूसा ही लिखा है, हिंदी नेपाली में ऐसा फर्क क्यों किया है पता नहीं। अब मूसा ही बोलूंगा। 2, इस्राएलियों से कहा कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों व भेड़ बकरियों में से एक का हो। 3, यदि वह गाय बैल में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। 4, और वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। 5, तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है वे लोहू को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। 6, फिर वह होम बलि पशु की खाल निकाल कर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। 7, तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजाकर धरे। 8, और हारून के पुत्र जो याजक है वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़े को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर धरे। 9, और वह उसकी अड़कियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। 10, और यदि वह भेड़ों व बकरों को होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए। 11, और वह उसको यहोवा के आगे वेदी की उत्तर वाले अलंग पर बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के। 12, और वह उसको टुकड़े टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करे और याजक इन सब को उस लकड़ी पर सजा कर धरे जो वेदी की आग पर होगी। 13, और वह उसकी अड़कियों और पैरों को जल से धोए और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुगंधदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। 14, और यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों का होम बलि चढ़ाए तो पंडुकों व कबूतरों को चढ़ाए। 15, याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए और उसका सारा लोहू उस वेदी की अलंग पर गिराया जाए। 16, और वह उसका ओझर मल सहित निकालकर वेदी की पूरब की ओर से राख डालने के स्थान पर फेंक दे। 17, और वह उसके पंखों के बीच से फाड़े पर अलग अलग ना करे। तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। देखा दोस्तों, कैसा यहोवा परमेश्वर ने जानवर का बलि देने के लिए सिखा रहा है और गायों बैलों व भेड़ बकरियों का चर्बी जलाकर सुखदायक सुगंध वाला धुआं सूंघ रहा है।